चलिए आज अपना लोग लेकर के आए हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आप लोगों के बहुत सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए पहला अपना क्वेश्चन है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम/1 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कार्य 10 के बराबर होती है। कार्य किसके बराबर होती है, तो वोल्ट गुना आवेश के बराबर होती है। कार्य बराबर क्या होता है, V गुना Q। V क्या है यहाँ पे आपका, V वोल्ट है, गुना Q क्या है, Q आपका आवेश है। ठीक है, W का मतलब कार्य होता है। ठीक है, आप लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्थ यानी कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं कौन सी धातु पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो है आपका अल्मीनियम। ठीक है, Al का मतलब क्या हुआ, अल्मीनियम। तो आप लोग पता चल गया कि कौन सी धातु पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाती है या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो क्या है आपका अल्मीनियम है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए जरूरी होता है। देखिए कौन सा खनिज हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम जो है ना हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए प्रकाश एक डैश तरंग है। तो प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिंदी होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश कौन सी तरंग है, प्रकाश एक डैश तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश, देखिए प्रकाश एक डैश का रूप है। तो प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, आप लोग को पता होगा प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट चालकता क्या होती है। अर्धचालक की जो है ना विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है, लेकिन जो चालक होती है उनकी विशिष्ट चालकता जो है ना घट जाती है। दिमाग में रखिएगा, अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होता है उनका क्या होता है, विशिष्ट चालकता बढ़ जाता है, लेकिन जो चालकता होता है उनका विशिष्ट चालकता नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो देखिए आपका क्या आंसर है। देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन है, स्त्री का नसबंदी को क्या कहा जाता है। स्त्रियों का जो है नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोम कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोम कहा जाता है। ठीक है, स्त्रियों का नसबंदी क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोम कहा जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर चालकों की विशिष्ट चालकता क्या होती है, आप लोग को पता है। ताप बढ़ने पर चालक की जब बात हो, कंडक्टर की बात होती है, तो क्या होती है, घट जाती है। ताप बढ़ने पर चालकों की विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर अपना लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर इजी क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आप लोग जानते होंगे बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। आप लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।